सीएम केजरीवाल की अंतरिम जमानत बढ़ाने की याचिका खारिज, 2 जून को करना होगा सरेंडर। सुप्रीम कोर्ट ने सीएम केजरीवाल की याचिका खारिज की। स्वास्थ्य के आधार पर अंतरिम जमानत 7 दिन बढ़ाने की याचिका दी थी। केजरीवाल की याचिका रद्द होने पर बोले अनुराग ठाकुर, केजरीवाल का चेहरा फिर हुआ बेनकाब। इतनी गर्मी में रोड शो कर रहे हैं पर तबियत खराब का बहाना बनाकर मांग रहे थे वे। दिल्ली बीजेपी चीफ सचदेवा का सीएम केजरीवाल से सवाल, दिल्ली में समर एक्शन प्लान पर क्यों नहीं हुआ काम? पूरे अप्रैल मई में राजनीतिक ड्रामेबाजी में लगी रही आप। विभव कुमार ने ट्रायल कोर्ट के आदेश को दिल्ली हाई कोर्ट में दी चुनौती। स्वाति मालियाल से मारपीट मामले में ट्रायल कोर्ट ने खारिज की है जमानत याचिका। पश्चिम बंगाल के मथुरापुर में पीएम मोदी की रैली, कहा टीएमसी और इंडी जमात वाले बंगाल को विपरीत दिशा में लेकर जा रहे हैं। केंद्र के भेजे पैसे को टीएमसी खा रही है। पीएम मोदी बोले, विकसित बंगाल के लिए ताकत लगा दूंगा। टीएमसी संविधान पर हमला कर रही है। ओबीसी का हक मुसलमानों को दिया जा रहा है। मथुरापुर में जनसभा में पीएम मोदी ने परिवारवाद को लेकर हमला बोला, कहा परिवारवाद के तले सपने रोन दिए गए। 4 जून को टीएमसी की हवा निकलेगी। बंगाल के मथुरापुर में पीएम मोदी की रैली में उमड़ी लाखों की भीड़। तेज गर्मी के बावजूद जुटे लोग, हेलीकॉप्टर से शूट की गई रैली का वीडियो सामने आया। कोलकाता में सीएम ममता बनर्जी ने रोड शो किया। 7वें चरण में 1 जून को वोटिंग होनी है। बंगाल की सीएम ममता का पीएम मोदी को ओपन चैलेंज, कहा सार्वजनिक मंच पर करे डिबेट, खुद तय कर ले जगह, चाहे तो गुजरात में रख ले, मैं आ जाऊंगी। सीएम ममता बोली, अपने इंटरव्यू में पीएम मोदी खुद के लिखे सवालों का जवाब देते हैं। पीएम मोदी ने देश को बेच दिया, संविधान बेच दिया और इंसान को भी बेच दिया। वाराणसी में बोले बीजेपी नेता तेजस्वी सूर्या, पूरे देश में पीएम मोदी के पक्ष में बहुत बड़ी लहर और तूफान, हम सब 1 जून का इंतजार कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण से पहले कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने किया सेल्फ गोल। 1962 में चीन के आक्रमण के लिए कथित शब्द का इस्तेमाल किया। जवाहरलाल नेहरू पर लिखी एक किताब नेहरू फर्स्ट रिक्रूट्स के विमोचन के मौके पर मणिशंकर अय्यर ने कहा, अक्टूबर 1962 में चीनियों ने कथित तौर पर भारत पर आक्रमण किया। मणिशंकर अय्यर ने अपने बयान पर माफी मांगी, कहा चीनी आक्रमण से पहले गलती से कथित शब्द का इस्तेमाल करने के लिए मैं पूरी तरह से माफी मांगता हूं। मणिशंकर अय्यर को अलग किया। जयराम रमेश विवादित बयान पर मांग दी है माफी, उनकी उम्र का ध्यान रखना चाहिए। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने वाराणसी में प्रधानमंत्री मोदी की तुलना हिटलर से की, कहा मुस्लिमों का 2014 के बाद वही हाल हो गया जो हिटलर के समय यहूदियों का हुआ था। ओवैसी और पल्लवी पटेल ने की वाराणसी में संयुक्त जनसभा, कहा पिछड़ा दलित और मुसलमानों की रहनुमाई सिर्फ पीडीएम गठबंधन ही करता है। ओवैसी ने मिर्जापुर में सपा पर हमला किया, कहा सपा एमवाई के नाम पर मुसलमानों से सिर्फ दरी बिछवाने और नारे लगवाने का काम कर रहे हैं। पटना के दानापुर में बोली आरजेडी उम्मीदवार मीसा भारती, पीएम का पसंदीदा विषय विपक्ष के नेताओं को डराना धमकाना और जो उनके दल में शामिल नहीं होता उन्हें जेल भेजना। राहुल तेजस्वी और मीसा भारती का लंच पर डिस्कशन का एक वीडियो सामने आया। राहुल बोले, लोगों के खान पान को भी कंट्रोल कर रहे हैं मोदी जी। चिराग पासवान का इंडी गठबंधन पर निशाना, कहा इनके पास ना कोई नेता है ना कोई नीति, इन दलों की प्राथमिकता केवल मोदी को हटाना। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने उत्तर प्रदेश के सीएम योगी पर हमला बोला, कहा वो अपने प्रदेश के नौजवानों को नौकरी तक नहीं दे पाए, बिहार में नौकरी दी। गोरखपुर में बोले सीएम योगी, आम जन के मन में एनडीए के 400 पार की भावना, विकास के नए मॉडल 10 वर्ष में मोदी जी के नेतृत्व में आए। सीएम योगी ने कांग्रेस और इंडी गठबंधन के लोगों पर संविधान का मखौल उड़ाने का आरोप लगाया, कहा बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बार बार कहते थे कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता। सलेमपुर की जनसभा में बोले सीएम योगी, कहा सपा कांग्रेस में औरंगजेब की आत्मा है, औरंगजेब को फिर से जिंदा नहीं होने देना। कुशीनगर की रैली में बोले सीएम योगी, पनरोना में कृष्ण जन्माष्टमी मनाना रोक देती थी एसपी सरकार, हाटा में हर साल होता था दंगा, पिछले 7 सालों में एक भी नहीं हुआ। यूपी के महाराजगंज की रैली में बोले अमित शाह, 4 जून को दोनों शहजादे करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस, ईवीएम पर फोड़ेंगे अपनी हार का ठीकरा। रायपुर में सीएम विष्णुदेव साय का प्रियंका गांधी पर पलटवार, कहा कांग्रेस ने खोया लोगों का विश्वास, कांग्रेस पर किसी को यकीन नहीं। छत्तीसगढ़ के कोरबा से बीजेपी कैंडिडेट सरोज पांडे ने ईवीएम पर स्ट्रांग रूम का जायजा लिया, कहा पीएम मोदी की टारगेट 400 पार के साथ खड़ा है कोरबा। अमृतसर में बीजेपी महासचिव तरुण चुग से मिले उत्तराखंड के सीएम, पंजाब में इलेक्शन कैंपेनिंग के लिए पहुंचे हैं दोनों नेता। उड़ीसा में सीएम को लेकर बोले बीजेडी नेता वीके पांड्या, 9 जून को भूमिपुत्र संभालेगा उड़ीसा की सत्ता, पांड्या ने नाम का खुलासा नहीं किया। गाजीपुर से बीजेपी प्रत्याशी पारसनाथ राय ने अपनी जीत का दावा किया, कहा पीएम मोदी के काम से गाजीपुर में जीतना आसान, ओम प्रकाश राजभर भी हमारे साथ है। उपराष्ट्रपति धनखड़ से मिले कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार, दिल्ली के आवास पर जाकर मुलाकात की। अमृतसर पहुंचे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, श्री हरमंदिर साहिब में माथा टेका। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में सीएम धामी ने की सेवा, लोगों को परोसा लंगर, गुरुद्वारा परिसर में लोगों से मुलाकात की। अमृतसर पहुंची श्रोमणी अकाली दल सांसद हरसिमरत कौर बादल, श्री हरमंदिर साहिब स्वर्ण मंदिर में माथा टेका। लैंड फॉर जॉब केस में राउज एवेन्यू कोर्ट का सीबीआई को निर्देश, 7 जून तक दाखिल करे कंक्लूसिव चार्जशीट, सीबीआई के बार बार समय मांगने पर कोर्ट ने नाराजगी जताई।
HSL के डाइविंग सपोर्ट वेसल शिप का समुद्र में सफल ट्रायल पूरा। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने शिप बनाया। छत्तीसगढ़ के सुकमा में 5 लाख के इनामी महिला नक्सली बस्ती मुंबई हुई गिरफ्तार। एक टिफिन बम में कई चीजें बरामद की गई। मलांगीर इलाके की नक्सल डॉक्टरों की टीम की इंचार्ज थी। दिल्ली दंगों के आरोपी शजरल इमाम को दिल्ली हाईकोर्ट ने दी बेल। कस्टडी में बताए समय के आधार पर जमानत मांगी थी। राजद्रोह केस में जेल में बंद थी। एसपी के छिंदवाड़ा में एक ही परिवार के 8 लोगों की हत्या। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की। माहौलछीर पुलिस थाने के बोतला कछार गांव का मामला। पटना कॉलेज में छात्र की पीट कर हत्या करने के मामले में बोले डिप्टी सीएम विजय कुमार, कार्रवाई शुरू हो गई है। बिहार में अपराध को पूरी तरह से रोकना सरकार का संकल्प है। महाराष्ट्र के पालघर में मालगाड़ी के डिब्बे पटरी से उतरे, रूट पर यातायात ठप। भानू रोड, पनवेल, वसई रोड रूट की सभी ट्रेनें रद्द। राजस्थान के दौसा में सड़क हादसा। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर पलटी बस। हादसे में 12 लोग घायल। हरिद्वार जयपुर जा रही थी बस। दिल्ली के कनॉट प्लेस इलाके में एक 5 स्टार होटल में बाउंसरों पर केस दर्ज। एक महिला ने उस पर उसके दोस्तों की कथित पिटाई और छेड़छाड़ का आरोप लगाया। यूपी के मथुरा में पुलिस अधिकारी से झड़प। मौके पर पहुंची पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। चेन्नई में क्रोमिट के पास कार बनाने वाली कंपनी में आग लगी। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। पिछले साल नवंबर में श्रीनगर में हुई स्मार्ट ई बसों से लोगों को बड़ी राहत। हर महीने लगभग 5 लाख लोग कर रहे हैं सफर। ई बसों से सरकार को रोजाना 3 लाख की कमाई।